Hello friends, welcome back to our YouTube channel Time Institute Nasik. Friends, in this video we are going to discuss the concept of simple interest and compound interest. See, ये जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम में आता है, राइट? एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उनको आखिर तक पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर उनका डिफरेंस या उनका कंपैरिजन नहीं पता होता है। वो जस्ट एसआई का फॉर्मूला याद रखते हैं, सीआई का फॉर्मूला याद रखते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज, बट आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए सो दैट अगर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा ज्यादा है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो भी आपको वो सॉल्व करते आएगा अगर आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। सो आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ऑल दी छोटे छोटे बेसिक्स जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक के वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सी फ्रेंड्स, आई स्टार्ट विद द सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन। फर्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी फॉर्मूला इन प्रीवियस 15 मिनट्स, ओके? हम परसेंटेजेस का यूज करके ट्राई करते हैं कि ये इंटरेस्ट कैसे ईयर बाय ईयर आगे बढ़ता है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का देखते हैं, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का देखेंगे, और फिर मैं आपको दोनों साइड बाय साइड कंपेयर भी करके बताऊंगा, और फिर लास्ट में हम पूरा लिस्ट देखेंगे फॉर्मूले की, ठीक है? चलो, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल, अमाउंट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या? जो भी सम, ओके? बाय द वे, सम मतलब क्या? एसयूएम, सम मतलब जो मनी या जो भी पैसा आप बैंक में रख रहे हो या बैंक से एज अ लोन ले रहे हो, जो इनिशियल अमाउंट होता है उसको हम सम बोलते हैं, राइट? सम। सो ये सम वर्ड जो है वो कभी कभी प्रिंसिपल के लिए भी यूज किया जाएगा और कभी कभी अमाउंट के लिए भी यूज किया जाएगा। एंड बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट? सी, अमाउंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है? अभी ये सारे वर्ड्स का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल का यूज करके बताने वाला हूँ, ठीक है? बाय द वे, मैंने अभी तक क्या बताया आपको? प्रिंसिपल का मतलब, राइट? प्रिंसिपल मतलब जो इनिशियल जो भी रुपीज है वो आप बैंक में रख रहे हो एज अ डिपॉजिट या बैंक से ले रहे हो एज अ लोन, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। इनिशियल कोई भी क्वेश्चन के पहले जो अमाउंट यूज किया जाता है, ठीक है? एंड अमाउंट मतलब क्या? राइट? अमाउंट इस पर्टिकुलर चैप्टर में अमाउंट का मतलब होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है? बैंक से लोन लिया 5,000 का, एंड आफ्टर पर्टिकुलर ईयर्स मैं बैंक को 5,300 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस छोटे से एग्जांपल में 5,000 वाज द प्रिंसिपल, एंड मैंने अगर रिटर्न किया है 5,300 बैंक को, तो वो जो 300 है वो इंटरेस्ट है, एंड ये जो 5,300 है इसको हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों भी इंक्लूड होता है, ठीक है? चलो, तो एक टेबल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है? ये टेबल हम पूरा डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है? सो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कॉलम मैंने बनाया है, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर, एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले तो मैं आपको हर एक कॉलम का मीनिंग अच्छे से बता देता हूँ। प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट? ये ईयर के स्टार्ट में आप जो भी पैसा बैंक से लोन ले रहे हो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों कॉलम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एज्यूम किया है 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एज्यूम किया है 10%, ठीक है? सो प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये कैलकुलेशन शुरू हो रहा है 10,000 से, ठीक है? सो हम यहाँ पे लिखते हैं 10,000, ठीक है? 10,000 लिख दिया। नाउ व्हाट इज द 10% ऑफ 10,000? वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, राइट? इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ओके? इंटरेस्ट फॉर द ईयर मतलब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, जो कि 10% है, और 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,000, ठीक है? नाउ इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर। अभी आप बोलोगे इन दोनों में, इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर में क्या डिफरेंस है? सी, इंटरेस्ट फॉर द ईयर मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट,
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर। मतलब क्या, अब तक कितना इंटरेस्ट दिया आपने। तो जैसे कि ये फर्स्ट ईयर ही चल रहा है हमारे कैलकुलेशन का, तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर क्या होगा 1000 एंड इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, वो भी 1000 होगा, क्योंकि अब तक आप कितना इंटरेस्ट पे कर चुके हो 1000, राइट। सो मैं यहाँ पे भी 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सेकेंड रो में और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब अगर सपोज 1 ईयर के बाद हमको ये ट्रांजैक्शन क्लोज करना है, तो जो अमाउंट है, राइट, अमाउंट है वो कितना होगा 10,100, ठीक है, या 11,000, सॉरी 11,000। कहां से आई ये 11,000? 10,000 तो आपका प्रिंसिपल है और 1000, ओके। मैं एक बार अगेन डिस्कस करता हूँ। मैं चाहे तो डिपॉजिट किया है आपने बैंक में, ऐसा कंसिडर करता हूँ। कितना डिपॉजिट किया है 10,000, तो बैंक ने आपको फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट दिया 1000, और 1 साल हो चुका है और आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर चुके हो 1000 ओनली। और सपोज आपने डिसाइड किया मुझे 1 ईयर के बाद विथड्रॉ कर लेना है, तो आप कितना घर लेके जाओगे पैसा, 11,000 लेके जाओगे। इज दैट क्लियर? नाउ अभी क्या होगा, सपोज आपने विड्रॉ नहीं किया और यू वांट टू कंटिन्यू दिस डिपॉजिट, आप विड्रॉ नहीं करना चाहते हो, आप कंटिन्यू रखना चाहते हो अपना इन्वेस्टमेंट बैंक में, ओके। तो बैंक क्या करेगा, डोंट फॉरगेट दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओके। तो बैंक आपका सेकेंड ईयर में भी जो प्रिंसिपल है वो कंसिडर करेगा 10,000, राइट, और इसी 10,000 का 10% आपको मिलेगा 1000। सी, इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट ईयर 1000 मिला आपको, फर्स्ट ईयर में बैंक ने कितना दिया 1000, और सेकेंड ईयर में कितना दिया, अगेन 1000 दिया। कहां से आया 1000? 10,000 का 10%। बट अभी आप यहाँ पे 1000 लिखोगे या 2000? देखो, इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना था 1000। नाउ इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना होगा, मतलब 2 साल खत्म हो चुके हैं और आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर चुके हो, यस इट इज 2000। कहां से आया ये 2000? फर्स्ट ईयर का 1000, सेकेंड ईयर का 1000, सो अब तक 2000 हम इंटरेस्ट अर्न कर चुके हैं, राइट, ओके। और सपोज हमने अगर डिसाइड किया हम विड्रॉ करना चाहते हैं आफ्टर 2 इयर्स, तो हम कितना अमाउंट लेके जाएंगे घर पे, 12,000, राइट, यस, सो इट विल बी 12,000। नाउ थर्ड ईयर में जाए, थर्ड ईयर में भी आपका प्रिंसिपल 10,000 कंसिडर किया जाएगा। इसी 10,000 का 10% आपको 1000 एज ए इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर में 1000 अर्न किया, सेकेंड ईयर में 1000 अर्न किया एंड थर्ड ईयर में 1000 अर्न किया, तो अब तक मतलब इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितना है 3000, ओके। और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो 3 साल के बाद कितना अमाउंट बन रहा है हमारा 13,000, डन, ओके। अभी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमको यहाँ पे करने हैं। सी, प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर, प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज सेम। आप देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल सेम है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल सेम है, थर्ड ईयर का भी प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर भी सेम है। एवरी ईयर बैंक आपको कितना रुपीस दे रहा है एज ए इंटरेस्ट 1000, 10,000 का 10% ही मिलेगा, चाहे आप ये पैसा 50 साल के लिए रखो या 80 इयर्स, कितने भी साल के लिए रखो, एवरी ईयर का इंटरेस्ट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। Now, look at the second column, third column. This is very important. See, if I ask you what is the interest of the second year, क्या बोला मैंने, what is the interest of second year, तो आपने बोलना चाहिए 1000। सेकेंड ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट कमाया था 1000। बट इफ आई आस्क यू what is the interest of 2 years, तो आपका आंसर 1000 नहीं आएगा, आपका आंसर 2000 आएगा। जब मैं ये बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, इसमें इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर दोनों भी इंक्लूड होते हैं। समझ में आ रहा है? चलो एक और बार पूछूं मैं, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा 1000 एंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स कितना होगा 3000। जब मैं इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स बोलता हूं तो वो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड का एडिशन होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो दिस इज इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। This is interest of 1 year, interest of 2 years, and interest of 3 years. I hope you got this point. ठीक है? Okay.
सो एक ऑब्जर्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे करना था कि प्रिंसिपल एवरी ईयर का सेम होता है एंड इंटरेस्ट भी एवरी ईयर का सेम होता है, ओके, प्रोवाइडेड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना हो। नाउ यहाँ पे एक बात बहुत इजी हो जाती है, जैसे कि आपने यहाँ पे थर्ड ईयर का कैलकुलेशन कर लिया, राइट? कोई अगर आपको पूछता है सेवेंथ ईयर का, राइट, सेवेंथ ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, नो नीड टू थिंक, जो फर्स्ट ईयर में मिला, जो सेकेंड ईयर में मिलेगा, मिला मिला वही आपको सेवेंथ ईयर में मिलना चाहिए, जो कि है 1000, राइट? अगर आपको कोई पूछता है 7 ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना हो चुका होगा, तो आप बोलोगे 17,000। समझ में आ रहा है कैसे आएगा 17,000? 10,000 आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड 7,000 जो है वो आपका क्या, इंटरेस्ट। 1 ईयर का 1000 तो 7 ईयर का 7,000। इट्स सो सिंपल, राइट? ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 10,000 के ऊपर मिलता है, जो आपका इनिशियल प्रिंसिपल था। क्या यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला? नो, राइट? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मिलता है। अभी हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल देखते हैं, ठीक है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैं प्रिंसिपल 10,000 ले रहा हूँ, ठीक है? सो ये 10,000, ओके, 10,000 का 10% मतलब 1000 मुझे फर्स्ट ईयर में एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ अब तक मैं 1000 रुपीज इंटरेस्ट अर्न कर चुका होगा एंड ये होगा 11,000। तो आपने अगर नोटिस किया है फर्स्ट ईयर में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए पिछला कुछ इंटरेस्ट तो चाहिए, राइट? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर चल रहा है और जस्ट हमारे पास 10,000 का एंट्री हुआ है, इसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं जिसके ऊपर आप और इंटरेस्ट दे सके। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस एग्जैक्टली सेम होते हैं। नाउ डिफरेंस सेकेंड ईयर ऑनवर्ड शुरू होता है। अगर आपको याद होगा मैंने सेकेंड ईयर में यहाँ पे 10,000 लिया था सिंपल इंटरेस्ट के केस में, बट यहाँ पे मैं 10,000 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा 11,000। अभी क्यों? क्योंकि ये जो 11,000 है, रिमेंबर इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है, ओके? सो इसी 11,000 का 10% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अभी 11,000 का 10% कितना होता है? 1100, ओके, 1100। तो मुझे फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज इंटरेस्ट मिला था एंड सेकेंड ईयर में 1100 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखो मुझे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है कंपेयर टू फर्स्ट ईयर। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना होगा? तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट ईयर में हमने कमाया 1000 रुपीज इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में हमने कमाया 1100 रुपीज इंटरेस्ट, तो 2 इयर्स का कितना बनता है? 2100 रुपीज, राइट? सो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, तो आप बोलोगे 1100। एंड अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, तो आप बोलोगे 2100, ओके? नाउ अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे अमाउंट पूछता हूँ, राइट? मतलब अगर मैंने विड्रॉ किया आफ्टर 2 इयर्स के बाद तो मैं कितना पैसा लेके जाऊंगा? सो ये 10,000 तो हम लेके ही जाएंगे एंड ये 2100 ये है, राइट? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 10,000 में इन दोनों का एडिशन ले लेते हैं। नो, 2100 ये अब तक का आपने अर्न किया हुआ इंटरेस्ट है, तो वो लेके जाओगे आपके 10,000 के साथ, मतलब कितना बनेगा? 12,100, ओके? ओके, सो ये जो सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट आ रहा है वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कंसिडर किया जाएगा, जो कि होगा 12,100। इसका 10% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा जो कि होगा 1210, ओके? फर्स्ट ईयर में मैंने 1000 अर्न किया, सेकेंड ईयर में मैंने 1100 अर्न किया, थर्ड ईयर में मैंने 1210 अर्न किया। तो अगर आपको कोई पूछता है इंटरेस्ट टिल द एंड ऑफ द 3 इयर्स, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इन तीनों का एडिशन जो कि आता है 3310, राइट? और ये 3310 आपके 10,000 के साथ मिलेगा अगर आप विथड्रॉ करते हो, मतलब 13,310, ओके? ओके, अभी अभी इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। देखो, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल एवरी ईयर का सेम है? नो, यहाँ पे प्रिंसिपल एवरी ईयर का सेम नहीं है,
राइट। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल उन्होंने कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या कंसिडर किया था, 10,000। सेकेंड ईयर में क्या किया था, 11,000। थर्ड ईयर में क्या किया था, 12,100। एंड इफ यू लुक एट द इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में आपको 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में आपको 1100 मिला, थर्ड ईयर में आपको 1210 मिला। तो कैन आई से मेरा इंटरेस्ट एवरी ईयर बढ़ रहा है, राइट। एंड बाय द वे ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, देखो ये जो आपका 1100 रुपीज है, 1100 रुपीज, राइट, इसमें आपके 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। ओके, प्लस प्रीवियस ईयर का जो 1,000 रुपीज उनके पास था, इसका भी 10%, 1,000 का 10% कितना होता है, 100। तो ये 1,000 और ये 100 मिला के ये 1100 बना है। अगर मैं बात करूं 1210 की, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है पता है, थर्ड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो कैसे मिला है, आपके 10,000 का 10% मिला आपको, मतलब 1,000। एंड प्रीवियस ईयर मतलब 2,100 जो आप इंटरेस्ट अर्न कर चुके थे 2 इयर्स में, वो उनके पास ही था, तो वो 2,100 का भी 10% उन्होंने दिया। समझ में आ रहा है, 2,100 का 10% कितना होता है, 210, राइट। तो इसको ऐड करके ये 1210 आया। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं एक बार थोड़ा क्विकली रिवाइज करूं, ये 1,000 जो कि 10,000 के ऊपर दिया था, ये 1100 क्यों, आपके प्रिंसिपल के 10,000 के ऊपर का भी 10% मिला और 1,000 का भी 10% मिला। ये 1210 कैसे आया है, ये जो एक्स्ट्रा 210 जो दिख रहा है वो कहां से आया है, ये 2100 का 10% मिला है, इसलिए इसको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड आप अगर देखते हो, आपका इंटरेस्ट एवरी ईयर, ओके, एवरी ईयर 10% से बढ़ रहा है, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। देखो, आप 1,000 को 10% से इंक्रीज करो, जो आप परसेंटेजेस में देख ही चुके होंगे, 1,000 को 10% से इंक्रीज करो, 1100 हो जाएगा, 1100 को 10% से इंक्रीज करो, 1210 हो जाएगा। मतलब आपका जो पर ईयर का इंटरेस्ट है वो 10% से इंक्रीज होते जाता है। एंड यही लॉजिक अप्लाई होता है आपके अमाउंट को। आप आपके अमाउंट भी देखो, 10,000 को 10% इंक्रीज करो, कितना बनेगा, 11,000। 11,000 को 10% से इंक्रीज करो, कितना बनेगा, 12,100। 12,100 को इंक्रीज करो 10% से, कितना बनेगा, 13,310। तो आपका इंटरेस्ट भी एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होते जाएगा, और आपका जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, वो भी एवरी ईयर 10% से बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, एवरी ईयर 1,000 से बढ़ रहा था, पर्टिकुलर पर्टिकुलर नंबर से बढ़ रहा था, यहाँ पर्टिकुलर परसेंट से इंक्रीज होगा। ओके, नाउ अभी मैं क्या करूंगा, दोनों आपके सामने लेके आता हूँ कैलकुलेशन जो भी हमने अब तक की है, और साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं उसको, ठीक है। ओके, ये हमने सारे नंबर्स लिख लिए हैं, यही हमने वन बाय वन एवरी बॉक्स में नंबर लिखा था, आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है। तो अभी कंपैरिजन क्या, यही कि 10,000 10,000 10,000 एवरी ईयर का प्रिंसिपल सेम है, बट यहाँ पे एवरी ईयर का प्रिंसिपल सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे एवरी ईयर का इंटरेस्ट सेम है, बट यहाँ पे एवरी ईयर का इंटरेस्ट सेम नहीं है, यहाँ पे एवरी ईयर का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, 10% से बढ़ते जा रहा है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, अमाउंट देख रहे हो, ये अमाउंट 1,000 से इंक्रीज हो रही है। 11,000 का 12,000 हुआ, 12,000 का 13,000 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर में 14,000 होगा, फिर 15,000, फिर 16,000। मतलब 1,000 से आपका पैसा एवरी ईयर बढ़ते जाएगा, बट यहाँ पे परसेंट से बढ़ेगा। 10,000 आपने इंक्रीज डिपॉजिट किया था, तो वो 11,000 हो जाएगा। 11,000 को 10% से बढ़ाओ, 12,100। 12,000 को 10% से बढ़ाओ, इस तरीके से आपको आपका पैसा जो है वो 10% से इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका पैसा पर्टिकुलर नंबर से बढ़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका पैसा पर्टिकुलर परसेंट से इंक्रीज होता है। ओके, ओके, सो गाइज ये एक कोई कंपैरिजन था। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो भी इसके लिए फॉर्मली रिक्वायर्ड है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। सी, ये 4 इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने चाहिए ये पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वैसे डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं, वो आपको क्लासरूम में जरूर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी एन आर अपॉन 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स एंड आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट कैसे मिलता है, बाय द वे, इस इंटरेस्ट में अगर मैं प्रिंसिपल ऐड कर दूं तो वो बन जाता है अमाउंट, राइट। अभी आप P कॉमन लेते हो तो P इंटू क्या होगा, 1 प्लस एन आर अपॉन 100, ठीक है। ओके, सो ये अमाउंट का समझ में आ गया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के ब्रैकेट रेस टू एन के -1।
यहाँ पे P तो आपको पता है प्रिंसिपल, R भी आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N भी आपको पता है नंबर ऑफ ईयर्स, बट K क्या है? K मतलब जितनी बार आप ईयर में कंपाउंडिंग करते हो। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है? सी, अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाऊं और यहाँ पे दिखाऊं, ये जो कैलकुलेशंस था, किसका कैलकुलेशन? कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक से ऑब्जर्व करो, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने का प्रोसेस, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने का प्रोसेस जो होता है उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो ईयर में कितनी बार हुआ? हमारे एग्जाम्पल में ईयर में एक बार हुआ। आप क्या कर रहे थे? प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, अगेन प्रीवियस ईयर के ऊपर का इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, राइट? तो इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे ये देख रहे हो ना आप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब हम ईयर में वन टाइम कैलकुलेशन कर रहे थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में बोला जाता है ईयर में टू टाइम्स कैलकुलेशन करो। एकदम सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसमें जो के है वो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। अगर हमारा प्रीवियस क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर कितनी बार था? वन था, तो के की वैल्यू वन होगी। अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कंपाउंडिंग इज डन सेमी एन्युअली, सेमी एन्युअली मतलब क्या? ईयर में टू टाइम्स, तो उस टाइम के की वैल्यू होगी टू। अगर कुछ क्वेश्चंस में बोला गया है कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, मतलब के की वैल्यू होगी फोर। अगर कुछ क्वेश्चंस में बोला गया है कंपाउंडिंग इज डन आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, तो आफ्टर एवरी 2 मंथ्स मतलब ईयर में कितनी बार होगा? 6 टाइम्स होगा, तो के की वैल्यू उस टाइम क्या होगा? 6 होगा, राइट? सो जितनी बार ईयर में कंपाउंडिंग होगा वो होगा के की वैल्यू। 99% क्वेश्चंस में के की वैल्यू वन ही होती है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। और अगर इसमें आप प्रिंसिपल ऐड करते हो तो ये देखो, ये माइनस पी जो दिख रहा है और ये प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला छोटा है, पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 के ब्रैकेट रेस टू एन के, राइट? सो ये था एक क्विक, शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको और भी ऐसे बेसिक वीडियोस देखने हैं, सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स के बेसिक वीडियोस देखने हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, और आपको वेरी सुन आपको रिमेनिंग जो टॉपिक्स है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इक्वेशन, परसेंटेजेस, ये सारे टॉपिक्स के बेसिक सेशंस मिलने वाले हैं यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।